चलिए, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या ये रिप्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट थर्ड। यहाँ पर पहला एक टॉपिक बचा हुआ है जिसको पढ़ना है हमको, ये मेंस्ट्रुएशन। समझ में आ रहा है? पीरियड्स जिसको बोलते हैं। इसमें ये पूछता है, इसको दो तरीके से पूछेगा सवाल, वो हम बाद में बताएंगे। पहला ये सवाल पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। क्या होगा जब एग नहीं फर्टिलाइज होगा? नहीं समझ में आ रहा होगा ये बात? ठीक है, चलिए बताते हैं कि इसके लिए एक फिगर निकालना होगा। यहाँ पे हमारा सवाल है कि क्या होगा जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा। कौन सी एग की बात कर रहे हैं? खाने वाली एग नहीं, ये वाली एग जो गर्ल्स में होता है, ओवम, एग सेल। यहाँ से क्या हो रहा है? ओवरी से ओवम यानी कि एग सेल बन रहा है। लेकिन हम बोले थे कि अब कहेगा क्या कि हम बड़े हो गए, अब हमको बाहर जाने दो। ये बेचारी गई भी बाहर और यहाँ पे कोई लफुआ मिला भी नहीं। इस फेलोपियन ट्यूब में लफुआ रहता था। हाँ। जिसको फ्यूज करने के लिए तैयार रहता था। हाँ। लेकिन यहाँ पे कोई मिला भी नहीं। तो ये नाराज हो गई, लूट गई, मैं मर गई, जज्बात बदल गया, ऐसा चीज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया कि एक फर्टिलाइज ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, नीचे से मेल गैमेट्स ही नहीं आ पाया। हाँ। रियलिटी में देखो, रियलिटी में अभी क्या हो रहा है, तुम्हारे अंदर भी एक फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है। हो पा रहा है? नहीं, क्योंकि गेमेट्स नहीं जा रहा है। ठीक है, तो क्या है, अच्छा ये गेमेट्स जाता कब है? जब रिप्रोडक्शन होगा मानव में, जब प्रजनन होगा, जब मानव में ये चीज होगा तब न जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये एक चली गई, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तब ये क्या करेगा? तो देखो, तो फिर ये क्या, एक सेल नीचे आएगा। ठीक है, इसमें ये एक सेल सब नीचे आएगा। अब ये क्या है? यूटेरस है। यूटेरस के दीवार को दबाएगा जोर से। यही जब कमजोर हो जाएगा ना, तो ये कमजोर होके ब्लड, ये कमजोर होगा तो ये नीचे गिरेगा ब्लड के फॉर्म में। इसी को कहते हैं पीरियड्स या फिर ब्लडिंग। इसका मतलब ये समझे कि अगर कभी ऐसा सवाल आएगा कि एग यदि फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उसी को कहते हैं पीरियड्स। चलिए अब आते हैं यहाँ पे आगे में, कहाँ पर थे हम लोग? अब हम आते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या सवाल पूछना चाह रहा है? हाँ। क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन होगा। यदि एग नहीं फर्टिलाइज होगा तो एग सेल क्या होगा? लेयर ऑफ यूटेरस जो है, यही ना? हाँ। इस लेयर ऑफ यूटेरस सेट ऑफ होगा। सेट ऑफ मतलब क्रैम्प आ जाना। क्रैम्प आ जाना। इसका दीवार कमजोर होगा। इसमें एग है ना, इसको प्रेशर लगाएगा तो ये प्रेशर से थोड़ा क्या नहीं होता, प्रेशर लगाने के बाद टूटेगा, टूट के नीचे गिरता है। यही क्या होगा? टूट के नीचे गिरेगा। अब वेजाइना के थ्रू क्या हो जाएगा? तो ये प्रोसेस याद रखो, एग्जाम में कुछ भी नहीं याद है, अगर ये सवाल आ जाएगा तो क्या लिखोगे? इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, तो एक से लेयर ऑफ जो यूटेरस है या फिर ब्लड वेसल्स है वो सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ मतलब नीचे टूट के नीचे गिरना, दीवार इसका कमजोर होकर नीचे गिरना वेजाइना के थ्रू। और फिर क्या हो जाएगा? स्टार्ट। तो ये लिख दोगे ये सवाल। हाँ। याद हो गया प्रोसेस। हाँ। फिर मेंस्ट्रुएशन क्या है, वही बात को हम अब डिफिनीशन में भी तो लिख सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन का डिफिनीशन आए लिखने के लिए तब भी यही लिखेंगे, या फिर एक सेल नहीं फर्टिलाइज हो रहा है तब भी यही आंसर लिखेंगे। दोनों हो सकते हैं उसके लिए। अरे यही बात लिखा हुआ है, तुम पढ़ो। व्हेन द यूटेरिन लाइनिंग ब्रेक। यूटेरिन लाइनिंग ब्रेक क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि एक सेल तो नीचे है। हाँ। फर्टिलाइज तो हुआ नहीं तो नीचे गिर जाएगा यूटेरस में। तो ये जो एक सेल क्या है, इस पे प्रेशर लगाएगा तो वो यूटेरिन लाइनिंग ब्रेक होगा कि नहीं होगा? और जो अनफर्टिलाइज एग है वो सेट आउट होगा कि नहीं होगा? ब्लीडिंग अकर्स होगा। इसी को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के समय। जो पहला स्टार्टिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? मिनार्क। और जब मेंस्ट्रुएशन आदमी की स्टॉप हो जाए उसको क्या कहते हैं? मेनोपॉज। तो मिनार्क मेनोपॉज दो शब्द हैं। जब ये स्टार्ट होगा उसी को कहते हैं मिनार्क, और जब ये खत्म होगा उसी को कहते हैं मेनोपॉज। शुरू से तो बचपन में किसी को नहीं होता है, ये एक उम्र पे होता है। जिस उम्र पे होता है उसको कहते हैं मिनार्क। स्टार्टिंग ऑफ ये इसको कहेंगे मिनार्क, स्टॉपिंग ऑफ ये इसको कहेंगे मेनोपॉज। तो सुनो, जब भी पूछे कि एक सेल फर्टिलाइज नहीं होगा तो आप हमको लिख के दिखाइए क्या होगा। कुछ नहीं, आंख बंद करके ये लिख देना है। ठीक है।
कि जब एक सेल फर्टिलाइज नहीं होगा तो यूटेरिन लाइनिंग है वो ब्रेक होगा और जो अनफर्टिलाइज है वो शेड आउट होगा, ब्लीडिंग अकर्स। इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। स्टार्ट को कहते हैं मेनार्क और खत्म को कहते हैं मेनोपॉज। यही बात तो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है डायग्राम के फॉर्म में। तो समझ में आ रहा है, जानवर बेवकूफ बना रहा है। मेंस्ट्रुएशन पूछे या एक सेल फर्टिलाइज नहीं हो, दोनों का आंसर एक ही होगा, सेम। इफ एक नहीं फर्टिलाइज होगा या एक सेल लेयर ऑफ एग्स तो क्या होगा, शेड ऑफ वेजाइना। ठीक है, ये हो गया पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं हम लोग क्या, ये तो हो ही गया ये सब। सवाल बताओ, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज रेफर्ड एज मीनार्क, यही कहते हैं। इसका स्टार्ट होने वाले प्रक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीनार्क। खत्म होने वाली प्रक्रिया को मेनोपॉज। मेनोपॉज। ठीक हो गया। हमने एसेक्सुअल तो पूरा पढ़ लिया, सॉरी सेक्सुअल तो पूरा पढ़ लिया। सेक्सुअल में देखा 2 पेरेंट इन्वॉल्व है, गैमेट्स बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें जो ऑफ स्प्रिंग यानी कि बेबी है वो एकदम जेनेटिकली सेम नहीं होता है, डिसिमिलर होता है। हम लोग सिमिलर है क्या? इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, ना ही गैमेट बनता है, ना ही फर्टिलाइजेशन होता है। और जो ऑफ स्प्रिंग होता है बेबी वो क्या होता है, एकदम सिमिलर होता है। अगर सोचो कि हम लोग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो ऐश्वर्या राय की बेटी ऐश्वर्या राय एकदम दिखती, सलमान खान का बेटा सलमान खान, तो एकदम सोचता क्या कि ये सोचता कि मतलब सलमान खान ऐसा नहीं कि ऐश्वर्या की बेटी से प्यार कर देता। ठीक है, यहाँ पे यही फिगर है तुमको दिखाने के लिए। ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, सेक्सुअल में क्या होता है। अब यहाँ पे देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके से हो सकता है, इसका प्रोसेस क्या क्या है। फिजन से हो सकता है, फिजन भी 2 प्रकार का, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, रीजनरेशन भी, बर्डिंग भी, वेजिटेटिव प्रोपगेटिव भी, टिश्यू कल्चर, स्पोर फॉर्मेशन। तो देखो यही बात लिखा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड कौन कौन सा है याद रखना। इसमें से 4 मतलब दे देगा कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोलेगा कि क्या है, तो ये सब क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब याद रखना है किस किस प्रकार से होता है। सेक्सुअल तक ही प्रकार है। कल लोग यहाँ पे मान लो लिख देंगे हम पॉलिनेशन, तो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। जो लिख दिए हम पॉलिनेशन फ्लावर में होता है। फ्लावर कैसा पार्ट है, सेक्सुअल पार्ट है। फंसा दिया ना एग्जामिनर, हुई ना लापरवाही का नतीजा। तो ए सेक्सुअल क्या है, फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बर्डिंग है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, टिश्यू कल्चर, स्पोर फॉर्मेशन। ये सब कैसा मेथड्स है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा और गैमेट्स नहीं बनेगा, ना ही फर्टिलाइजेशन होगा। इन सब प्रक्रिया को पढ़ते दौरान क्या याद रखना है कि फिजन क्या है, फिजन किस में होता है, फिजन का एग्जाम्पल क्या है, बस ये याद रखना है। आइए इसको हम चार्ट की मदद से याद करते हैं। ये पूरा चार्ट को देखेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला है फिजन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विखंडन। फिजन हम बताए थे 2 तरीके का होता है, एक होता है मल्टीपल फिजन, एक होता है बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन किस में होता है, मल्टीपल फिजन में याद है सिस्ट भी बनता है, तो यहाँ पे सिस्ट जैसा संरचना बनता है, और ये प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम से क्या फैलता है, मलेरिया। ठीक है, कैसे याद रखेंगे कि मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में ही होता है, तो ट्रिक है मल्टीमोडियम, 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 मल्टीपल मोडियम, मल्टीपल मोडियम। कुछ मिलता जुलता लग रहा है ना। मल्टीपल से मल्टीपल फिजन, मोडियम से प्लाज्मोडियम में होता है। फिर एक है बाइनरी फिजन, क्या है, बाइनरी फिजन 3 तरीके से होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन और इरेगुलर बाइनरी फिजन। जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में होता है, पैरामेशियम में। इसको कैसे याद रखेंगे, पारा तारा, पारा तारा, पारा तारा। ट्रांसवर्स तारा से याद रखेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, पारा से याद रखेंगे कि ये पैरामेशियम में होता है, पैरामेशियम। फिर से लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन किस में होता है, लेशमेनिया में। तो कैसे याद रखेंगे, लॉन्ग लस्सी, लॉन्ग लस्सी, लॉन्ग लस्सी। तो लॉन्गिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल, लस्सी से लेशमानिया। यही लेशमानिया से क्या होता है, काला जार, इसी को क्या बोलते हैं, डम डम फीवर भी। इरेगुलर बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा में। किस में होता है, अमीबा में। किस में होता है, अमीबा में। याद आ रहा है। उसके बाद है बर्डिंग। बर्डिंग का हिंदी क्या होता है, मुलुंकन। बर्डिंग किस में होता है, ईस्ट में और हाइड्रा में। लेकिन सारे ईस्ट भी बहुत ईस्ट है। ईस्ट क्या है, फंगी है, फंजाई है। अगर ऑप्शन में फंजाई दिया है या ईस्ट दिया है तो किसको चूज करेंगे, ईस्ट, क्योंकि फंजाई तो बहुत प्रकार का होता है।
तो बर्डिंग किस में होता है? ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। ईस्ट में होता है, हाइड्रा में ईस्ट क्या है? एक फंजाई है, जबकि हाइड्रा क्या है? प्लांट है। प्लांट है। तो ईस्ट बर्डिंग किस में होता है? इसका ट्रिक क्या है? हबी। क्या है? हब्बी हब्बी। हब्बी हबी 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 मतलब हस्बैंड। एच से क्या होता है? हाइड्रा। बीयू से क्या, यूबी से क्या हो जाएगा? बर्डिंग। बीयू बर्डिंग। वाई से क्या हो जाएगा? ईस्ट। ईस्ट। स्पोर फॉर्मेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजाणु निर्माण, इसमें स्पोर बनता है। हाँ। वो किस में होता है? राइजोपस में। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। वो क्या करता है? ब्रेड में जो जम जाता है फंजाई, उसी को क्या कहते हैं? राइजोपस। तो ब्रेड मोल्ड पूछे किसको कहते हैं? राइजोपस। स्पोर फॉर्मेशन कौन करता है? राइजोपस करता है। राइजोपस क्या है? एक ब्रेड मोल्ड फंजाई है, इसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। प्लस और भी बताए थे कि लीवर वॉट में भी होता है, प्लस मॉस में भी होता है। लेकिन लीवर वॉट और मॉस क्या है? एनिमल है। जबकि राइजोपस क्या है? फंजाई है। फ्रेगमेंटेशन बताए थे कि मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, पूरा खंडन। इसको बोलते हैं हिंदी में। स्पाइरोगेरा में होता है। काई, पानी में जो काई लगता है उसको कहते हैं स्पाइरोगेरा। अब वो क्या होता है? अलगी होता है। रीजनरेशन किस में होता है? अपना पार्ट को पूरा रीजनरेशन कर सके, प्लानेरिया में। प्लानेरिया। तो रिया जो है वो प्लान बना के गोवा चली गई। तो क्या क्या ट्रिक बन गया इससे, रीजनरेशन से? रिया जो है, रिया का जनरेशन खराब है। रिया का जनरेशन खराब है। कभी प्रिया निकल रही, कभी सुप्रिया निकल रही है, ऐसे याद कर सकते हैं। हाँ। तो रिया की जनरेशन खराब है। प्लानेरिया किस में होता है? रीजनरेशन में। प्लानेरिया एग्जांपल है रीजनरेशन का। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये प्लांट में होता है। प्लांट के किस पार्ट में? रूट, स्टेम, लीव्स, जड़, तना, पत्ती में। इसी रूट से क्या बनता था? स्वीट पोटैटो। स्टेम से क्या बनता था? पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। लिप्स में क्या होता था? ब्रायोफाइलम। याद हो रहा है? इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइलम किस में होता है? किसका मॉडिफिकेशन है? लीव्स का। तो ये याद हो गया ना कि किसका क्या एग्जांपल है एक बार में। चलिए अब और भी आगे है। एक अब इससे भी समझाते हैं कि बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन किस में होता है? बिना देखे बताना है कि बाइनरी फिजन किस में होता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। बाइनरी फिजन पूछ रहे हैं ना, तो बाइनरी फिजन किस में होता है? 3 वो में होता है। यूगिलिना में भी हो सकता है, पैरामेसियम में भी हो सकता है, अमीबा में भी हो सकता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक सेल 2 सेल में टूट जाएगा। ये सब फिगर हम नहीं बताएंगे, याद होना चाहिए, इतना डिटेल में नहीं बता रहे, ऊपरी झपड़ी। ठीक है। इसमें एक सेल 2 में टूट जाएगा। याद आ रहा है? ये फिगर देख के देखो, ये वो था, अब ये दोनों का न्यूक्लियस अलग हुआ, तब 2 में टूट गया। यही ना है बाइनरी फिजन, है कि नहीं है? बाइनरी फिजन का वो बोलेगा डायग्राम बनाने के लिए, तो अमीबा का बना देंगे। हाँ। अब है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन किस में होता है? प्लाज्मोडियम में। एक सेकेंड और रुक जाओ। बाइनरी फिजन ये भी बहुत तरीके से होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। रुक जाओ, उसका फिगर कहीं दिया होगा। हाँ, बाइनरी फिजन भी आपस में बहुत तरीके का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या? लंबा कट जाए, ऐसा इसी 2 चीज अलग हो जाए। किस में होता है? लिस्मानिया में। एक होता है ट्रांसवर्स, मतलब ये ऐसा ऐसी कट जाए, बीच से कट जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? पैरामेसियम में होगा। एक होता है इरेगुलर बाइनरी फिजन, मतलब कहीं से भी आपस में कट के अलग हो जाए, अमीबा में होता है। याद हो गया? कैसे याद कराए थे? लौंग, लस्सी, पारा, तारा, अमीबा, इसको याद करना होगा डायरेक्ट। अब है मल्टीपल बाइनरी फिजन। मल्टीपल बाइनरी फिजन इसको बोलते हैं बहुविखंडन। इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल के बाद उसके अंदर बहुत सारा आ जाता है सेल, एक पेरेंट सेल के अंदर में। सिस्ट नाम का संरचना बनाता है, CYST। कहीं पूछे सिस्ट किस में बनता है? प्लाज्मोडियम में बनता है। प्लाज्मोडियम में, मल्टीपल बाइनरी फिजन में। उसके बाद सिस्ट क्या होता है? ब्रेक डाउन होगा तो बहुत सारा डॉटर सेल रिलीज हो जाएगा। इसमें एक सेल है, बहुत सारे में डिवाइड हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम। कैसे याद कराया है? मल्टीपल मोडियम। मल्टीपल मोडियम मतलब मल्टीपल फिजन और प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पे हाइड्रा। अब यहाँ पे हाइड्रा में क्या होता है? बर्डिंग होता है। बर्डिंग किस में होता है? हब्बी से क्या? हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट। ईस्ट क्या है? एक फंजाई है। कैसे होता है बर्डिंग? तो जैसे पेरेंट सेल में से यहाँ पे एक बर्ड डेवलप होगा, बर्ड बन जाएगा। यही बर्ड जो है जब बहुत बड़ा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इसे कट के निकल जाएगा।
अब मुझे आज़ाद कर दो। मूल्यांकन के जनक जीव में शरीर का एक छोटा सा भाग मूल्यांकन के रूप में उभरता है, जो बाद में अलग हो जाता है, एक नया जीव बन जाता है। इन बर्डिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ बॉडी पेरेंट ऑर्गेनिज्म इमर्ज एज अ बर्ड, लेटर सेपरेट्स बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म। जिसका खाया उसी का छेद कर दिया। इस इधर से इधर से निकला, बर्ड हुआ, एक बहुत बड़ा बन गया इसी की तरह। अब बोला मेरा औकात तुम्हारे बराबर हो गया, हम बाय टाटा। अभी अलग एक ये क्या हो जाएगा, अलग बर्डिंग बना लेगा। तो हर कुत्ते का रीजन आता है, फिर इसके साथ जो किया इसके साथ भी वही होगा, फिर यहाँ से बर्डिंग निकल जाएगा। तो क्या पता चल रहा है, जैसे करोगे वैसे पाओगे। ये फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन बताए थे, एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाएगा सब। एक चीज है तो बहुत सारे टुकड़े टुकड़े में आ जाएगा। किसमें होता है, स्पाइरोगेरा में। स्पाइरोगेरा क्या है, अलगी। टुकड़े टुकड़े में कौन हो जाता है, अलगी हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन इसी का नाम में छुपा हुआ, खंडन। प्लानेरिया इसमें क्या होता है, रीजनरेशन। कभी पूछे कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका डॉट लेकर आई है, प्लानेरिया का। रिया का जनरेशन खराब, शेयर कराए थे। रिया के बच्चे कभी सुनेरी सुप्रिया निकल रही, कभी प्रिया निकल रही है, कभी रिया निकल रही है, कभी आभा प्रिया निकल रही है, ऐसे। तो रीजनरेशन किसका होता है, प्लानेरिया। मतलब इसका बॉडी को कहीं से भी काट दो तो अपना बॉडी को क्या कर लेगा, वापस बना लेगा। फिगर याद आ रहा है, बिल्कुल याद होना ही चाहिए। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, बीजाणु निर्माण, राइजोपस में। राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड, फंजाई है, एक ब्रेड मोल्ड है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन किसको होता है, राइजोपस या फिर फंजाई में, ठीक है। चलो, और किसमें राइजोपस, और किसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो इसमें लीवर वॉट में भी होता है, प्लस मॉस में भी होता है, प्लस राइजोपस में होता है, ठीक है। ये स्पोर फॉर्मेशन का क्या टेक्निक है, राइजोपस में कैसे हो रहा है। ये जो फिलामेंट जैसा ऐसे रहता है एक, उसको क्या बोलते हैं, हाइपे। इसी हाइपे के ऊपर जो गोल जैसा रहता है स्पॉन्जियन, इसी के अंदर क्या रहता है, छोटा छोटा स्पोर। समझ में आ गया, फिलामेंट जैसा क्या, हाइपे। इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बिना ऑप्शन देखे पहले याद होना चाहिए। इसका बहुत सारा प्रोसेस है, बताओ क्या क्या। बर्डिंग, फिजन, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यही है। तो बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा, इसमें तो सेक्सुअल होगा, मानव में भी सेक्सुअल। हाइड्रा में क्या होता है, एसेक्सुअल। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। क्यों, क्योंकि हाइड्रा में कौन सा प्रोसेस होता है, बर्डिंग का होता है। हाइड्रा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बर्डिंग। हाइड्रा का फिगर क्या है, ऐसे पेड़ के जैसा होता है, इसी से बर्डिंग होता है, ऐसे बर्ड्स निकलता है। याद आ रहा है। अब बताओ, यही चीज आंसर सी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बताएं कि ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय, अमीबा क्या चीज से रिप्रोड्यूस करता है, इरेगुलर। अमीबा में होता क्या है, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन की बर्डिंग। अमीबा में फिजन होता है, लेकिन कैसा फिजन, बाइनरी फिजन का मतलब, बाइनरी में भी अगर तुमसे सवाल कल होके पूछ दे तो कैसा वाला बाइनरी फिजन, इरेगुलर बाइनरी फिजन। अमीबा का ये स्ट्रक्चर है, ये अपने आप को कैसे डिवाइड करता है, कहीं से भी डिवाइड कर देगा। इसी कारण इसको कहते हैं इरेगुलर बाइनरी फिजन। यहाँ पे दिया मल्टीपल फ्यूजन, बताओ तो मल्टीपल फ्यूजन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में। मल्टीपल प्लाज्मोडियम, तो यही चीज है, इसका आंसर बी होगा, दिया हुआ बी है। स्पाइरोगेरा कैसे प्रजनन करता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। स्पाइरोगेरा है क्या, ये शब्द अलगी है, जो पानी में दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। ये पूरा एक अलगी है, तो इससे टूट जाएगा, दो स्पाइरोगेरा बन जाएगा, ठीक है। इसका आंसर भी है बी। अब यहाँ पे देखो बर्डिंग किस में होता है, एसेक्सुअल में होता है। बर्डिंग का क्या है फॉर्मूला, ट्रिक, हबी। HU से हाइड्रा, UB से बर्डिंग, Y से ईस्ट भी क्या है, फंगी। तो सुनो क्या है, हाइड्रा में होता है बर्डिंग, प्लानेरिया में क्या होता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऐसे प्लानेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन, ब्रिया का रीजनरेशन खराब है। लेशमानिया बाइनरी फिजन। लेशमानिया क्या होता है,
बाइनरी फ्यूजन में बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी में भी कौन सा फ्यूजन? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग लस्सी। लस्सी, लॉन्ग लस्सी। उसके बाद यहाँ पे देखो बाइनरी फ्यूजन, इसमें से सुनो बाइनरी फ्यूजन किस में होगा? तो हमको पता है बाइनरी फ्यूजन अमीबा में भी होता है, ईस्ट में भी होता है, ईस्ट में भी होता है, ईस्ट में होता है बाइनरी नहीं, फ्यूजन, बर्डिंग होता बर्डिंग है, में इसका ए हो जाएगा। ये होगा। बर्डिंग किस में होता है? बर्डिंग हबी, हाइड्रा में होता हाइड्रा में भी हो सकता है और ईस्ट में भी हो ईस्ट में सकता भी है। हो सकता फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? है। स्पाइरोगेरा, स्पाइरोग्रा, जो अलगी है एकदम खंडन खंडन कर देगा टुकड़े टुकड़े। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? राइजोपस। राइजोपस। मिल गया। हाँ, अब ये सवाल देखिए यहाँ पे कि इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड। राइजोपस में एक नलिका वाली धागे जैसी संरचना होती है को क्या कहा जाता है जिसके सिरों पर स्पोरेंजिया होता है? फिलामेंट, हाइफे, राइजोट या जर, क्या होता है बताओ? ऊपर में कि उसका जो डंठा सवाल पूछो, हमको नहीं पता डंटा पंटा। इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड। राइजोपस में नलिका वाली धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? हाँ, बता जिसके सिरों पे स्पॉन्जिया रहता है। हाइफा। एग्जाम में यही तो मेरे से भूल गए थे हम। ठीक है, तो देखो ये है ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, राइजोपस का स्ट्रक्चर बताए थे। इसके ऊपर क्या रहता है, इसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, इसके अंदर स्पोर रहता है, लेकिन ये स्पोरेंजियम किसके ऊपर है? ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर किसके ऊपर? हाइफे के ऊपर। मैंने ये फिगर दिखाया था, आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी। चलिए दिखाते हैं। ये है, इसी के बारे में आपसे एग्जामिनर पूछ रहा था कि इसको क्या कहते हैं। भैया देखिए ये क्या है? राइजोपस का पूरा स्ट्रक्चर है। हाँ, ये बहुत सा इस हाइपा है। ये भी बहुत सारा हाइपा मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइसेलियम बन जाएगा। तो ये हाइपा है एक सिंगल, इसके ऊपर स्पोरेंजियम है। तो यही ना पूछ रहा था। ये जो उसका गोल वाला है उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम कहते हैं। इसी स्पोरेंजियम के अंदर छोटा छोटा स्पोर रहता है, जब फटेगा तो स्पोर निकलेगा। पूछे गोल जैसा वाला को क्या बोलते हैं जो हाइपा के ऊपर है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम किसके ऊपर रहता है? हाइपा के ऊपर। स्ट्रक्चर पूरा याद हो गया। अब बताओ इतना, यहाँ लिखा हुआ भी है कि एक धागा जैसा पूछे, जब यहाँ लिखा हुआ भी एक धागा जैसा पूछे तो हाइपे, बहुत सारा धागा मिल जाए, मतलब बहुत सारा हाइपे मिल जाए तो उसको कहेंगे माइसेलियम। स्पोर जिसके अंदर रहता है, ये सवाल पूछे तो स्पोरेंजियम। भविष्य का सवाल भी सेट कर दिया गया इसमें। फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछ रहा है कि विद द हेल्प ऑफ व्हाट डज ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस। ब्रायोफाइलम किसकी सहायता से प्रजनन है कि रिप्रोडक्शन करता है? हम बताए थे ब्रायोफाइलम के बारे में, बोले थे सवाल पूछेंगे। स्टेम, लीव्स, रूट, नोट्स। नोट्स हट गया, नोट्स पढ़े ही नहीं है चैप्टर में। पता है कि हमको इस तीनों से क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो कि सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। रूट से बनता है स्वीट पोटैटो, स्टेम से बनता है पोटैटो, और लीफ से बनता है ब्रायोफाइलम। नहीं याद करा है? आंसर क्या होगा? लीफ। ए। ब्रायोफाइलम किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ का। लीव्स का। अच्छा पढ़ लिया। अब ये बताओ किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? इन विच ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन अकर एट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए, ऑप्शन देखते हैं। फर्न, ईस्ट, अलगी, फंगी। स्पोर फॉर्मेशन ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। कैसे होता है? तो को पता ही है हाइफे। ये हाइफे में क्या रहता है? इसको गोल का स्पोरेंजियम। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर गोल 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 क्या रहता है? स्पोर्स। ये जब फटेगा तो ये नीचे गिरेगा दाना, और इसी से क्या होगा? स्ट्रक्चर बनते चला जाएगा, तो स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु निर्माण होगा। लेकिन किस में होता है? तो ये होता है, हमको याद करो, स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? नहीं, दो चीज में होता है, राइजोपस और एक होता है मॉस, एक होता है लीवरवॉर्ट। जो राइजोपस है वो क्या है? फंजाई है। जो मॉस लीवरवॉर्ट है वो क्या है? ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म है, एनिमल किंगडम है। ठीक है। फर्न भी तो आता है उसमें। फर्न भी आता है, हाँ फर्न में भी होता है। फर्न में भी बहुत बढ़िया। फर्न में भी। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, ईस्ट नहीं होगा। ईस्ट भले ही फंजाई है, लेकिन ईस्ट बर्डिंग में होता है। अलगी में क्या होता है? स्पाइरोगेरा। ये भी ऑप्शन। अब ये दोनों चुनते हैं, इस दोनों में से क्या होगा? तो इन दोनों में से आप एग्जाम में ये भी लगा के आ सकते हैं, ये भी एग्जामिनर के ऊपर वो क्या मानता है सही। ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ भी इस सवाल को बता दो, इस सवाल को जो बच्चा बता देगा हम समझ जाएंगे। ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन डू द fully mature teeny individual detach from the parent body and become new independent individual? फ्यूजन में होता है ऐसा, कि रीजनरेशन में, कि बर्डिंग में, कि मल्टीपल फ्यूजन में, और हम इसका हिंदी में भी पढ़ाते हैं। ठीक है। निम्न में से किस प्रकार के प्रजनन के द्वारा पूरी तरह से परिपक्व छोटे जीव मूल शरीर से अलग हो जाते हैं और नए स्वतंत्र जीव बनाते हैं? विखंडन, पुनर्जनन, बर्डिंग, बहुविखंडन। क्या होगा? बर्डिंग। बर्डिंग। कैसे? क्योंकि हाइड्रा ही उसमें रहता है और वो हाइड्रा निकलता है। बर्डिंग में होता है, बर्डिंग हो गई प्रोसेस, क्योंकि बर्डिंग होता है हाइड्रा में, और हम देखते हैं कि बर्डिंग में क्या होता है कि इसी से जिसका खाया उसी को धोखा देता है, बड़ा होके यहीं से क्या हो जाता है, अलग होके स्वतंत्र हो जाएगा। इस शब्द बोले थे। हाँ। इसके ऊपर सवाल भी बताओ, कितना अच्छा सवाल है ये। वो हम अलग घुमा के ज्यादा ही ऊपर वाला बता रहा था, डिटैच ये सब, तो हम सोचे इंडिपेंडेंट वाला क्या होगा। ये कितना बढ़िया सवाल है। तो स्वतंत्र क्या हो जाता है? बर्डिंग में। चलिए एक बार फिगर भी इसका दिखा दे रहता कि एकदम दिमाग में घुस भी जाए एक बार फिर से ही सवाल। ये देखिए, ये क्या है, इसी से निकला, इसी से डेवलप हुआ, इसी से अलग हो गया, डीअटैच हो गया। यही तो है बर्डिंग, जो कि होता है हाइड्रा में। चलिए, तो ये हो गया आपका एमसीक्यू। एक और एमसीक्यू लास्ट। यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीजेस इज कॉल्ड स्प्लीनिक फीवर? किसको स्प्लीनिक फीवर बोलते हैं? नहीं पता है? नहीं पता। कोई बात नहीं, इसमें बोलते हैं इसको एंथ्रेक्स को बोलते हैं। एंथ्रेक्स को बोलते हैं। लेकिन तुम्हारे 10th में कैसे सवाल पूछेगा, देखो कभी पूछे इंटेस्टाइनल फीवर किसको बोलते हैं, यानी कि आंत का बुखार, तो उसको बोलते हैं टाइफाइड को। स्प्लीनिक मतलब होता है प्लीहा, इसको एंथ्रेक्स फीवर, एंथ्रेक्स मतलब जो काऊ वगैरह में होता है जानवर में, इसको बोलते हैं स्प्लीनिक फीवर। लेकिन इंटेस्टाइनल फीवर टाइफाइड को बोलते हैं। तुमको कैसे सवाल पूछेगा एग्जाम में? पर वो पूछेगा ब्लैक फीवर या डमडम फीवर किस में होता है? लिस्मानिया में होता है। काला जार बीमारी को कहते हैं, जो लिस्मानिया से होता है। इंटेस्टाइनल फीवर टाइफाइड को, स्प्लीनिक फीवर एंथ्रेक्स को। स्प्लीनिक फीवर किसको कहते हैं? टाइफाइड को। टाइफाइड, आंत खराब हो जाता है टाइफाइड में। स्प्लीनिक फीवर एंथ्रेक्स मतलब काऊ में इसका स्प्लीन खराब हो जाता है। ब्लैक फीवर या डमडम फीवर किसको बोलते हैं? काला जार को। काला जार, काला, ब्लैक, ऐसे याद रखेंगे। डमडम, काला लड़का तो उसको सब डमडमा देता है, मारने लगता है, वाह कल वही काम करना, वो काम करना, कल वो कहेंगे। यही थे, ठीक है। ये पूरा समाप्त हो गया। तो आई होप कि आप पूरा पढ़ के, ये आप आई होप कि आप तैयारी करेंगे।